हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस श्लोक में कपिल भगवान क्या कह रहे हैं? असेवयायम प्रकृतिर गुणानाम, प्रकृति के गुणों की सेवा ना करके। तो प्रकृति के गुणों की सेवा आप मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गीता में भगवान कहते कार्यते यह कर्म सर्वा प्रकृतिर गुण। प्रकृति के से उत्पन्न जो गुण हैं उनके वश में होकर के व्यक्ति जो है कर्म कर ही रहा है, और अवश्य उसका कोई वश नहीं चलता, उसकी कोई शक्ति नहीं है कि वो प्रकृति के गुणों के अनुसार कार्य ना करे। हैं हर नहीं कश्चित क्षणमपि जाओ तो तिष्ठति कर्म, किसी भी क्षण वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो कर्म नहीं कर रहा है। नहीं कश्चित क्षणमपि जाओ तो तिष्ठति कर्म कर कार्यते यह कर्म सर्वा प्रकृति। सभी लोग जो है प्रकृति के गुणों से बेबस होकर के कर्म कर रहे हैं। यहाँ पर कपिल भगवान कहते असेवया, कि आप सेवा ना करो प्रकृति के गुणों। तो इसके लिए आपको कुछ बल चाहिए। तो क्या है? ज्ञानेन, वो ज्ञान का हमें बल चाहिए। हम ज्ञान के बल से हम जो है प्रकृति की सेवा का हम जो है विरोध कर सकते हैं, प्रकृति की सेवा से विद्रोह कर सकते हैं कि मैं नहीं करूँगा। तो आपके पास ज्ञान का बल होना चाहिए। और ज्ञान भी कैसा? वैराग्य विजृंभितेन है। वैराग्य की जो है विशेष इसमें क्या होगा? विकार। वैराग्य से जो है ज्ञान विकसित होगा विशेष। वैराग्य के बिना ज्ञान भी आपका जो है क्या हो जाएगा? निर्बल हो जाएगा। तो वैराग्य की जो है से विकसित जो ज्ञान होता है उसके द्वारा कोई व्यक्ति जो है प्रकृति के गुणों की सेवा को जो है छोड़ सकता है ना। फिर योगे न मय्य अर्पित्या च भक्तिया, वो ज्ञान और वैराग्य भी पर्याप्त नहीं है। इसमें क्या होगा कि भक्ति भी जो कृष्ण को पूर्ण रूप से अर्पित हो, तो वो हमें जो है बल चाहिए। तो प्रकृति के गुणों की सेवा को जो है अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आपको ज्ञान चाहिए, और ज्ञान में भी जो है वैराग्य का बल चाहिए। फिर उसके भी ऊपर हमें और बल चाहिए, क्या? भक्ति का बल चाहिए। और भक्ति कैसी होनी चाहिए? मयि अर्पित्या, कि मुझे ही अर्पित हो भक्ति। अब भक्ति जो है फिर ये नहीं होता है देशभक्ति भी, समाज भक्ति भी है, मानव भक्ति है, और कितने प्रकार की भक्ति हैं। देवताओं की भक्ति, शिव भक्ति और देवी भक्ति है, देवता भक्ति, अनेक प्रकार की भक्तियाँ चल रही हैं, है ना। लेकिन नहीं, मयि अर्पित्या च भक्त्या, तो मुझे जो अर्पित भक्ति हो, तो ऐसी भक्ति जो केवल मुझे ही अर्पित हो। और गीता के 14वें अध्याय में भगवान कहते हैं माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते। भक्ति का जो योग है वो कैसा होना चाहिए? अब व्यभिचारी होना चाहिए, व्यभिचार नहीं होना चाहिए। भक्ति में जो है किसी प्रकार का व्यभिचार नहीं होना चाहिए। तो भक्ति जब हम कृष्ण के प्रति करते हैं तो वो अव्यभिचारिणी भक्ति होती है। माम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेव्यते। तो जब भक्ति में व्यभिचार ना हो तो फिर हमारे पास इतनी शक्ति आ जाती है कि प्रकृति के गुणों का हम विरोध कर सकते हैं और सेवा से हम मना कर सकते हैं। और वो आते हैं, हमको बांधने के लिए आते हैं और हम उनको काट सकते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं माम प्रत्यगाता मानम इहा वरुंधे। यह का मतलब इसी जीवन में ही फिर आप मुझे बस में कर लेंगे। यह का मतलब इसी जीवन में, अवरुंधे का मतलब मुझे बांध लेते हैं या मेरी संगति में आ जाते हैं। तो भगवान की संगति इसी जीवन में ही प्राप्त हो जाती है। कोई कहे नहीं जीवन के बाद में हम जो है प्राप्त करेंगे, भगवान की प्राप्ति होगी। तो भगवान कह रहे हैं ये है माम प्रत्यगात्मानम, और प्रत्येक आत्मा है। भगवान अपने को प्रत्येक आत्मा कहते हैं। तो प्रत्येक आत्मा का क्या मतलब है? प्रति का मतलब है प्रत्येक है, और अग का मतलब है जो ना जाए। तो प्रत्येक जीव के साथ रहे, और जो प्रत्येक जीव से प्रत्येक जीव को छोड़ करके नहीं जाते, तो प्रत्येक आत्मा वो है। अग का मतलब है जो नहीं जाता है, और प्रति का मतलब प्रत्येक जीव के साथ, जो साथ नहीं छोड़ता, जो प्रत्येक जीव का साथ नहीं छोड़ता, वो आत्मा प्रत्येक आत्मा है। तो वो है माम, मतलब मैं।
कपिल भगवान कहते हैं कि मैं जो है प्रत्येक जीव के साथ रहने वाला आत्मा हूँ, है ना, लेकिन वो मुझे बांध नहीं पाते हैं। मुझे बांधने के लिए कैसी भक्ति होनी चाहिए? जो मुझे ही अर्पित भक्ति हो। जो कृष्ण को पूर्ण रूप से अर्पित भक्ति हो तो वो जो है कृष्ण को अपने जो है भक्ति से बांध लेता है। तो एक भक्ति ही है जिसके द्वारा कृष्ण बंध पाते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि कृष्ण को कोई बांधा जाए, है ना। तो ये जो है प्रकृति के गुणों की हम सेवा ना करें, लेकिन ये संभव कैसे है? संभव ये है कि जब हम भक्ति में कृष्ण की सेवा करें। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का हम जब जाप करते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं, मुझे अपनी सेवा में लगाओ। अब ये शुरू आप नहीं कर सकते, यहाँ से शुरू नहीं कर सकते कि आप प्रकृति के गुणों की सेवा ना करें। आप शुरू कर सकते हैं कहाँ से? कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए और कृष्ण को पुकारिए कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो अगर हम को कृष्ण अपनी सेवा में लगाएं तो फिर हम माया की सेवा से हम छूट सकते हैं। तो फिर माया जो है हमें अपनी सेवा में नहीं लगाएगी और वो संतुष्ट हो जाएगी। वो संतुष्ट हो जाएगी। हाँ, कैसे संतुष्ट हो जाएगी? कि कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है तो मेरा काम समाप्त। तो जो माया है, भौतिक प्रकृति है, उसके 3 गुणों से जो है जीव जो बंधा है और माया की सेवा में लगा हुआ है केवल इसीलिए कि कृष्ण की सेवा को छोड़ता है। तो कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्था माया तारे झपटिया धरे। तो माया देवी का कोई कार्य नहीं है कि हमको अपनी सेवा में लगाना। माया देवी हमको सेवा में नहीं लगाना चाहती। हम तो जो है कृष्ण की सेवा को छोड़ते हैं तो फिर वो कहती है अरे तुम खाली बैठे हो, आओ इधर आओ, चलो इधर, है ना। तो ऐसे माया देवी का कुछ भी कार्य नहीं है। तो जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जेल के अंदर तो जेल बने हैं, बहुत से जेल बने हुए हैं, लेकिन आपको थोड़ी जेल के अंदर डाला जाएगा। जेल के अंदर नहीं डालेंगे। आप अगर सरकार के अनुसार चल रहे हैं तो आपको जेल के अंदर थोड़ी डाला जाएगा। भाई जेल खाली है, जेल खाली पड़ा है, चलो आ जाओ भाई, भरना है जेल को, भरना है ऐसा थोड़ी है। केवल जेल उनके लिए होता है जो सरकार के नियमों का नहीं पालन कर रहे। अब जेल के अंदर आ गए, अब जेल के अंदर आ गए तो अब आप जेल के अंदर मतलब माया की सेवा के अंदर आ गए, है ना। तो अब जेल के अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस माया के जेल के अंदर जब आपको मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है तो आपको जो है वो अवसर मिलता है कि आप निकले बाहर। बाहर निकलने के लिए एकमात्र सूत्र जो है, जो प्रारंभिक सूत्र है वो क्या है कि आप हरि नाम लीजिए। कलयुग में हरि नाम, तो हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करिए तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर ऐसी भावना आएगी ही हैं कि आप समझ पाएंगे कि आप माया में बंधे हैं और आपको माया से छूटना है। तो आपको माया से छूटने का भी विचार नहीं होता है, लेकिन तो भी भक्तों के आग्रह से आप जो है जप करना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है कि जप करो और आप जप करना शुरू कर देते हैं, और जप करने में भी एक बंधन लगता है कि मैं कहाँ से इसमें बंध गया। तो इस तरह से भी आप जप करते हैं तो भी भगवान की इतनी कृपा है कि इस नाम में इतनी शक्ति है कि आपकी ये जो आपकी प्रार्थना है ये बन जाती है। आप नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, आप हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, है ना। केवल शब्द ध्वनि आप सुन रहे हैं। तो शब्द ध्वनि आप सुन रहे हैं तो भी जो है ये आपकी एक प्रार्थना बन जाती है, और भगवान जो है आपकी उस पुकार को मान लेते हैं कि हाँ ये पुकार रहा है मुझको, ये मेरे लिए रो रहा है। तो जैसे बच्चा रोए तो माँ जो है तुरंत आती है उसकी देखभाल करने के लिए। तो ये आप तो नहीं रो रहे हैं, आप तो सोच रहे हैं कि मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं क्यों जब कर रहा हूँ। आपके दिमाग में यही विचार आता है मैं क्यों कर रहा हूँ, लेकिन तो भी जो है भगवान सुन लेते हैं और भगवान मान लेते हैं। और इस तरह से आपको फिर ज्ञान और वैराग्य और ये भक्ति, ये तीनों आपको जो है क्रम से प्राप्त होते हैं। तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये तीनों चीज़ें जो है श्रीमद् भागवत में
हमें तीनों चीज़ें प्राप्त होती हैं, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ना। तो ये श्रीमद् भागवत जो है इतना शक्तिशाली है और प्रभुपाद की इतनी कृपा है कि हमें इतना बड़ा अवसर मिला कि हम जहाँ भी मंदिर में रहते हैं, जिस मंदिर में भी रहें हैं, हमें श्रीमद् भागवत का जो है रोज़ हमें प्रवचन मिलता है, रोज़ श्रीमद् भागवत की क्लास का अवसर मिलता है। बहुत बड़ा ये लाभ है कि हम श्रीमद् भागवत सुनते हैं। हरे कृष्ण मंत्र का जाप करें और अपराध रहित जाप करें तो आप जो है नाम की शक्ति से आप 3 गुणों से आप जो है ऊपर उठ सकते हैं और आपका जो ज्ञान है तो वो विकसित होगा और उसमें वैराग्य की शक्ति जब प्राप्त होगी तो ज्ञान फिर आपका और विकसित होगा। इस तरह से आप जो है माया के गुणों से ऊपर उठेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।